याद कीजिए कोई ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त जब आप बहुत गुस्से में रहे हों और गुस्से में ही अपने पड़ोसी के घर पहुंचे। उसने एक मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला, जिसे देखते ही आप सारे गिले शिकवे भूल गए। यकीनन मुस्कान दोस्त बनाने में हमारी मदद करती है। इंसान का जन्म मुस्कुराने की कला के साथ होता है। हमने माता पिता, अंकल आंटी और दादा दादी के रूप में छोटे बच्चे की मासूम मुस्कान देखी है, और शोध बताते हैं मुस्कान सिखाई नहीं जाती। एक बच्चा जो दृष्टिहीन पैदा हुआ है, जिसने कभी मुस्कान देखी नहीं, वो भी कैसे वैसे ही मुस्कुराता है जैसे एक देखने वाला बच्चा। और दूसरे शब्दों में हमारा चेहरा मुस्कुराने के लिए ही बना है। ध्यान रहे, गुस्सा करने में जितनी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, मुस्कुराने में उससे कम मांसपेशियां काम आती हैं। सामान्य रूप से हम तभी मुस्कुराते हैं जब हम खुश होते हैं, और अध्ययन से पता चला है कि मुस्कान हमें अच्छा महसूस करने और चीज़ों को हल्के रूप में देखने में मदद करती है। आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराइए और देखिए मुस्कान कैसे आपके चेहरे का स्वरूप बदल देती है। मुस्कान आपके तनाव की लकीरों को ख़त्म कर देगी, तब आप अधिक सुंदर और कम परेशान लगेंगे। ऐसे ही भावों की कल्पना आप दूसरों के चेहरों पर भी करें। निश्चित रूप से मुस्कान हमें मिलनसार बनाती है। हम सभी उनके साथ बीते बातें करने लगें, खेलने या काम करने में सुविधा महसूस करते हैं जो हमेशा मुस्कुराते हैं। कोई भी ऐसे शख्स के साथ काम करना पसंद नहीं करेगा जिसके चेहरे पर अप्रसन्नता और गुस्से के भाव हों। आशा और मुस्कान सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब मुस्कुराने की कोई वजह नहीं होती। जैसे जब बच्चे स्कूल में कुछ गलत करते हैं, किसी की नौकरी छूट जाए, या परिवार में कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार हो। जीवन में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। इस समय आशा बहुत सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि आशा का मतलब ही गलत को कुछ हद तक सही में बदलना है। ये उसी तरह है जिस तरह बादलों में बिजली को ढूंढना। आशावाद मुस्कुराने में मदद करता है, इसलिए हमें सदा उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहिए जो सकारात्मक होने के साथ साथ अच्छे मूड में रहते हों, क्योंकि वो दोबारा मुस्कुराने में हमारी मदद करते हैं। जब आप सोने जाएं तो याद करने की कोशिश करें कि आज दिन भर में आप कितनी बार मुस्कुराए। अगले दिन उससे 3 गुना मुस्कुराएंगे। आप देखेंगे कि कैसे आप हमेशा मुस्कुराने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। याद रखें, मुस्कान संक्रामक होती है। अपने साथ सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करें। मैंने ऐसी कोशिशें की हैं, और ज़्यादातर लोगों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मेरी मुस्कान का जवाब भी दिया। मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये बहुत कुछ दे सकती है। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ता हूँ और मुस्कान को अपनी ज़िंदगी का मकसद हम कैसे बनाएं, इस पर कुछ बातें करता हूँ। गुस्से में 43 मांसपेशियाँ काम आती हैं, तो मुस्कुराने में 17 मांसपेशियों का ही प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि मुस्कुराना गुस्सा करने से 2.5 गुना ज़्यादा आसान है। मुस्कुराने में केवल एक पल लगता है। मुस्कान खरीदी, दान, उधार या चोरी नहीं की जा सकती। मुस्कुराने के लिए धनी होना आवश्यक नहीं, गरीब भी ढेर सारी मुस्कुराहट दे सकता है। मुस्कान का कोई अर्थ नहीं यदि आप इसे किसी को नहीं दे सकते। हम मुस्कुराने की योग्यता के साथ ही जन्म लेते हैं। मुस्कुराना सीखा नहीं जाता। कम से कम 18 तरह की मुस्कानें होती हैं। हम खुशी में, मनोरंजन के वक्त, मन बहलाने के लिए, बेकार में, पागलपन में, सुख में, घमंड में, आराम में और व्यंग में अलग अलग तरह से मुस्कुराते हैं। मुस्कान कभी भी दुख नहीं दे सकती। मुस्कान की स्मृति सदैव जीवित रहती है। मुस्कान तो उन्हें धनी बना देती है जो उसे संभाल कर रखते हैं। तो क्यों ना धनी बना जाए। तो फिर आज का क्या कदम होना चाहिए मित्रों? जिस आईने या खिड़की के कांच में आप दिख रहे हों या देख रहे हों, खुद को एक अच्छी मुस्कान दें। अगर आप एक जिंदा दिल इंसान हैं तो खुद को देखकर हाथ हिलाएं। लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर आपको देखकर मुस्कुराने लगेंगे और मुस्कुराते हुए सिर हिला देंगे। और उत्साह कैसे बढ़ेगा?
दिन भर के लिए अपने पास एक डायरी रखें और पूरे दिन की मुस्कान का हिसाब उसमें लिखें। एक दिन में कम से कम 50 सच्ची मुस्कान का लक्ष्य रखें। खुद को अलग अलग तरह की मुस्कान देने की कोशिश करें। अंत में खुद को एक सच्ची मुस्कान दें जिसे कुछ सेकंड तक रोक कर रखें और स्वयं से भी पूछें कि कल आप कितनी बार मुस्कुराए। ऐसे 10 लोगों या चीज़ों की सूची बनाएं जो आपको मुस्कान देते हैं। अभी भी मुस्कान और काफ़ी देर पहले किसी के साथ मुस्कुराने के बीच ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी देर बाद मुस्कुराए, इसकी भी जांच करें। और वो कौन है जिसकी मुस्कान आपको न सिर्फ दुख में आराम देती है बल्कि जीवन को भी प्रभावित करती है। और ये भी पूछें कि वो 3 लोग कौन हैं जिनके साथ आप ज़्यादातर मुस्कुराते हैं और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, ये मुस्कान से संबंधित कुछ बातें मैंने आपसे कहीं। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने मंतव्य प्रस्तुत करें और अपने मित्रों को मुस्कुराते हुए मेरा ये वीडियो साझा करें। नमस्कार।